हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीट की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू। फिगर में देखिए साइड क्यू पी एंड आर क्यू and RQ of triangle PQR produced to point S and T respectively। यानी ये जो लाइन है उसको हम लंबा रहे हैं, ठीक है, आगे तक ले जा रहे हैं और वहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया है, उसका नाम है S और यहाँ पे नीचे एक पॉइंट हमने T नाम दे दिया है। इफ SPR इक्वल टू 135, ठीक है, SPR यानी ये एंगल है वो 135 है, ठीक है, एक ये वाला, और PQT ये वाला वो है 110। तो हमें PRQ है वो फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि अभी ये दो एंगल के जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, कि ठीक है, वो पहले हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दो एंगल है और हमें PRQ, तो ये एंगल हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लीनियर पेयर करेंगे। किसकी लीनियर पेयर? तो हमारे पास ये एंगल तो है 135। अगर ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अगर उन दोनों का एडिशन करें तो उसका सम क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, ठीक है। SPR प्लस QPR इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है इसलिए इन दोनों का एडिशन है वो 180 होगा, ठीक है। अब उसमें एंगल ऑफ SPR तो हमारे पास है 135 और 180 में से 135 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने रहेंगे? 45। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 45, ठीक है। अब जैसे ही वहाँ पे लीनियर पेयर बनी थी वैसे भी इस साइड भी यहाँ पे लीनियर पेयर बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में जो एंगल है वो क्या है? एक लीनियर पेयर पे है, तो उन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। यानी एंगल ऑफ PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180। तो 180 में से 110 हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना रहेगा? 70, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल आ गया, एक यहाँ पे 45 आ गया, एक यहाँ पे 70 आ गया। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज, इन तीनों एंगल का क्या करेंगे? हम सम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों एंगल ऑफ PQR, एंगल QPR एंड एंगल PRQ, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल है। तो उसमें दो एंगल के जो वैल्यू है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 70 और 45। उन दोनों का प्लस करें तो क्या होगा? 115, और 180 में से 115 निकाल दे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 65, ठीक है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल ऑफ X इक्वल टू 62। फिगर में देखिए उसके बाद एंगल ऑफ XYZ इक्वल टू 54। ध्यान से देखिए ये एंगल है 62, ठीक है। फिर XYZ यानी ये पूरा एंगल है, पूरा का पूरा वो है 54। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ XYZ के ये बीच में से ये दोनों सेम पार्ट्स कर रहे हैं इसलिए उसको बाइसेक्टर बोला है, ठीक है, और वहाँ पे ओरिजिन है O। देन एंगल ऑफ XYZ एंड XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ फाइंड OZY एंड YOZ। जो फाइंड आउट करना है वो फिर से देखिए, OZY यानी ये वाला एंगल, ठीक है,
वाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, इसमें से एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है। तो बड़ा सा ट्रायंगल हम ले तो उनके जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 62 है, यहाँ पे पूरा है 54 है। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कितना है। तो तीनों का क्या करते हैं, हम सम करते हैं, एंगल ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई। फिर उसमें दो एंगल के वैल्यू है हमारे पास 62 और 54, तो उसका सम करेंगे तो आंसर में मिलेगा 116। ठीक है, 180 में से 116 निकाल दीजिए तो आंसर में आ जाएगा 64। ये हमें कौन सा एंगल मिला, मैं फिर से कह देता हूँ, हमें ये बड़ा सा वाला एंगल मिला है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी एंगल की जो भी डिजिट होती है वो आधी होती है, यानी हम क्या करेंगे कि 54 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये रहा 27। फिर क्या करेंगे कि ये जो 64 है उसको भी क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो आंसर में क्या मिलेगा 32। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कैसे करना है, सिर्फ बाइसेक्टर है इसलिए डिवाइड बाई 2 से करना है। फिर क्या, अब हम क्या करेंगे, जो अंदर का जो ट्रायंगल है उसका एडिशन होगा 180। ठीक है, एंगल है ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड। तीनों एंगल हमने ले लिए हैं, उसमें से दो एंगल की वैल्यू है हमारे पास 27 और 32, तो 180 में से हम उसको लेस कर देंगे, यहाँ पे 59 को लेस कर देंगे तो आंसर मिलेगा 121। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। In the given figure, if AB parallel to DE, AB parallel to DE, अच्छे से देखना, एंगल ऑफ BAC 35 ये रहा, एंड यहाँ पे CDE, ठीक है, वो क्या है 53, देन DCE, हमें ये वाला जो है वो हमें फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसका किसका सम करेंगे तो 180 है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए ट्रायंगल CDE की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए CDE प्लस CED यहाँ पे और प्लस DCE, इन तीनों का अगर सम करें तो आंसर क्या होगा 180 होगा। ठीक है, अब इसमें से 50 और 35 तो है हमारे पास, सॉरी 53, तो 53 और 35 को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा 88, और 180 में से 88 निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा 92, है ना, बहुत इजी। अब हम चैप्टर में आपके कई सारे थियरम हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 6 में, तो वो एक एक थियरम है हमें लर्न करने हैं, अच्छे से ध्यान दे दीजिए। ठीक है, देखिए इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे 2 लाइन लिए, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी फिगर में जो आपको येलो वाले दिखाई दे रहे हैं वो ऑपोजिट है और जो ग्रीन वाले हैं वो भी क्या है, ऑपोजिट है। तो इन लोगों को हमें बताना है कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये जो एंगल होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे और वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखना। पहले गिवन में क्या है,
तो गिवन में कुछ है नहीं, लेकिन हमें लिखना पड़ता है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, पहले एंगल ऑफ ए ओ सी इक्वल टू एंगल ऑफ बी ओ डी, और एंगल ऑफ ए ओ डी उसके साथ है एंगल बी ओ सी। तो ये हमारा एंगल है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लीनियर पेयर फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से, देखिए ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, तो उन दोनों का अगर हम सम करें तो आंसर में क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो फिर हम दूसरी लाइन है सी डी, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ ए ओ डी प्लस ए डी सी, यहाँ पे ए डी और सी, ठीक है, सॉरी ए ओ सी नॉट डी, ए ओ सी, तो उसका सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, अब हमें देखना है, देखिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ऐसे फर्स्ट रीजन और सेकंड को हमें प्लस करके बताना है। ठीक है, कि हम इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए ओ डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, टू एंगल ऑफ बी ओ डी इक्वल टू ऐसा एंगल ऑफ बी ओ डी इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ सी, वो दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये कट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये कट हो गए, इसलिए हमें आंसर में मिल गया। हाँ, बीच में मैंने नाम लिया वो आपको नहीं कह रहा था। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6.1, अब हम दूसरी साइड एंगल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, तो अभी ये तो बाकी है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी लाइन पे लेते हैं ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। ठीक है, तो इन दोनों का अगर एडिशन करें तो क्या होगा 180 होगा। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। फिर यहाँ पे देखिए ए ओ सी प्लस ए ओ डी, तो उन दोनों का भी क्या हुआ 180 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ए ओ सी है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए ओ सी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, सॉरी बी ओ सी, तो वो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब थियरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच, तो जो एक एक पेयर है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी देखिए यहाँ पे जो ग्रीन वाले हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल, और जो ऑरेंज वाले हैं वो क्या है दूसरी साइड है। ठीक है, तो वो सेम है, ऐसा हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस, तो वो भी हम कर लेते हैं। प्रूव क्या करना है, ए एस आर और डी एस आर, ए आर एस एंड डी एस आर। ठीक है, यहाँ पे डी एस आर यानी ये वाला जेड, मैं आपको बता दूं कि उसमें जो दो एंगल है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसलिए वो हमें प्रूव करना है। और दूसरा वाला है बी आर एस और सी एस आर, तो वो भी प्रूव करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ए आर एस
और सी एस क्यू, तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखिए यहाँ पे हम सी एस क्यू, ठीक है, ये एंगल अगर मैंने लिया तो क्या होगा, डी एस आर। तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम वेरीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आर एस इक्वल टू क्या है, सी एस क्यू। अब सी एस क्यू इक्वल टू क्या है, डी एस आर। तो सी एस क्यू कहीं पे बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। ए आर एस और डी एस आर, तो उसको अगर हम इक्वल करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ऑफ बी आर एस इक्वल टू एंगल ऑफ सी एस आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अभी ये 6.3 है, 6.4 है, वो थियरम हम देख लेंगे और लास्ट में चैप्टर हम ओवर करेंगे, ठीक है। तब तक क्या आप ये सब लिख लीजिए। थैंक यू।